वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं चाहता हूँ जहाँ पर आकर हम रुके थे वहीं से हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम रुके थे कहाँ आकर, कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि मुझे कोई शेर अब याद कराने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत है। हालात तो ऐसे थे कि जो नॉन मुस्लिम थे वो भी हमें जेल में देखकर यही कहते थे कि आप ही ने कहा ये फलां बात। हमने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको भी याद करा दिया। मेरे अजीजों, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चरागे मुस्तफ़ा भी। ये आजकल के मामलात नहीं, इब्तिदा से हक और बातिल के मारके होते रहे। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद। सैयदना मुजफ्फर हुसैन कछोछवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जेल गए थे, कैद में थे। तब उन्होंने ये शेर कहा था कि मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है जिस पर मैं अमल करके आ रहा हूं। मेरे बुजुर्गों की ये सुन्नत थी। बहरहाल जिनको जिस रास्ते से मुझे गुजारना था, लोगों के दिलों में ये ठंडक थी शायद कि जुबान बंद करके चंद दिनों के लिए कैद कर दिया जाए, मगर मेरा अकीदा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहे कि कोई उसके लिए पाबंदी नहीं कर लगा सकता। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। रब ताला फरमाता है अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई मुसीबत दे तो उसके अलावा कोई टाल नहीं सकता। व इन यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। और अल्लाह किसी को भलाई दे दे तो फिर उसको रोक भी कोई नहीं सकता। मौला तबारक व तआला अगर किसी को कोई मकाम अता कर दे तो हजारों कीड़ों के फड़फड़ाने से वो मकाम खत्म भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला जिसको बढ़ाना चाहे उसके लिए कोई रास्ता रुकावट नहीं बन सकता। इसलिए कि हमने तारीख में देखा है, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं थे, जिनके नाखून तक उखड़ जाते थे, लेकिन वो जब चलते थे कैसर और किसरा भी कांपते थे। जिनका ही ये नारा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये वो सहाबाए किराम और असलाफे किराम, उनका ये मामूल था। बज़ाहिर उनके पास कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो पानी की तरह बहते हुए चले गए, न चट्टानों ने उनका रास्ता रोका, न दरियाओं ने उनका रास्ता रोका। वो जिस तरफ से जाते थे अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते बनाता था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कौन है वो जो दरियाए दजला में अपने घोड़े दौड़ाए थे? कौन है वो जो दरिया में अपनी कश्तियां डालकर जला दिया था कि वापस जाने का कोई तसव्वुर ना हो? ये सब मेरे मुस्तफा करीम के दीवानों की ही बात थी। इसीलिए आज भी दुनिया घबराती है तो शाने लोगों से नहीं, दीवानों से ही घबराती है। बहुत ज्यादा चालाक रहने वालों से नहीं, दीवानों से दुनिया घबराती है। इसलिए कि दुनिया को पता है, दुनिया जानती है कि दीवाना कहां देखता है किसी को पता नहीं। और ये उस दीवाने की बात कर रहा हूं
जिसके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत व वक़ार सबसे अव्वल है। अजीज़ान गिराम वक़ार, आज आपके सामने हाजिर आया, ये मेरे उस्ताद गिरामी मुरब्बी उस्तादुल असातिज़ा बिरादर गिरामी हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु, जिन्होंने दिन रात एक कर दिए थे। मेरे ख्याल से 8 महीने में जितने उनके बाल सफेद हुए, इससे ज्यादा नहीं हुए होंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक भाई के लिए, इसलिए भी लड़ रहे थे कि एक आलिम के लिए, जिससे दीन का बहुत सारा हिस्सा वाबस्ता है। उनकी मेहनतें रायगा ना गई। बहुत सारे मेरे अहबाब और खरबा, खास तौर पर मदनपुरा और विक्रोली से, जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर मेरे लिए दौड़ते भागते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात का शाहिद है, एक एक दिन अंदर मैंने सब के लिए दुआएं की हैं, और ऐसा नहीं कि कोई दिन भूला जाता। और बाहर की हमेशा ये खबरें आती रहती हैं कि हालात कैसे के कैसे होते जा रहे हैं। कभी अगर घबराहट और बेचैनी होती तो मेरे अजीजों, सिर्फ एक ही बात हमारे पास थी इलाज के लिए। एक ही इलाज था। जब बेचैनी बढ़ जाती, अपनों से राब्ता नहीं हो पाता और किसी के खबर ना पहुंचती, खाने पीने की तकलीफें, रहने सहने की मुसीबतें जब सर पर आती, तो एक ही इलाज था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उस रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम है। बार बार मुझे ये एहसास होता रहा, पूरी दुनिया अगर छोड़ दे, मगर यकीन था आमिना का लाल कभी नहीं छोड़ेगा, और छोड़ा भी नहीं, और छोड़ा भी नहीं। हर रात जो हमारा मामूल था, हमने जो देखा, हमारी पिछली जिंदगी में हमने उतने अजायबात नहीं देखे होंगे जो 8 महीने के अंदर हमने देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इनामात और इकरामात, रब तबारक व तआला की मदद से दिल मजबूत होता है। अजीज़ान गिरामी, हमने तो वहां ऐसे लोगों को देखा जो डिप्रेशन का शिकार होकर काफिर भी हो गए, और हालात से घबरा करके वो इनकार कर बैठे, कोई खुदा नहीं है, कोई मदद नहीं आती है। ऐसे हालात वहां देखे, लेकिन उन हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद साथ रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनाम और इकराम ये था कि जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस भी आए, जिस तरह से गए थे वैसी वापस आए। और ना मेरे मुस्तफा ने बाहर मेरी इज्जत में कमी की, ना अंदर इज्जत में कमी की, कहीं पर भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शान के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों को रखते हैं, वो मैंने दुनिया में देखा। और फिर ये अर्ज किया, आका आज आपकी इज्जत पर बात करने वाले को, चाहे वो 1000 काल कोठरी के अंदर हो, आप इज्जत के साथ बिठाते हैं, तो फिर कयामत के दिन उसकी इज्जत का क्या हाल होगा। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, एक बात को तय करके चलो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, उस एक बात में जो इज्जत है, दुनिया के किसी मकाम और मनसब और मर्तबे में इज्जत नहीं। और हालात दुनिया इंशाअल्लाह मैं सुनाता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक ये जुबान रखा है, हक बोलते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, और भी हालात आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे सुनाते रहेंगे। लेकिन आज खुसूसियत के साथ मैं जुमा के लिए इसीलिए हाजिर आया कि यहाँ के लोग पल पल याद करते रहे। हजरत मुझे हर बार खबर देते कि जब नमाज से फारिग होकर के मैं निकलूं तो मुझे लोग पकड़ लेते, क्या हुआ, अब क्या खबर है। तो जिस कदर आपकी बेचैनी थी, बेकरारी थी, मेरे अजीजों, मुझे भी मिलने की बेचैनी और बेकरारी थी। लेकिन ये एक स्टेज था जिससे गुजारा गया है, एक मकाम था जिससे गुजारा गया। मैं तो एक निकम्मा आदमी, मैं तो एक कम पढ़ा हुआ, लेकिन आपको बुजुर्गान दीन की अगर तारीख पता हो, इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला, जिनको नाहक जेल में रखा गया था, इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला 7 साल तक कैद में रहे। ये कौन इमाम मूसा काजिम, जिनके दरबार में जाने के लिए गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला 4 किलोमीटर दूर अपनी चप्पल उतार दिया करते थे।
इमाम मूसा काजिम का वो दरबार है जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है, उस इमाम को 7 साल तक बगैर किसी कसूर के कैद में रखा गया। और हद तो ये है कि उसी कैद खाने में जहर देकर के आपको मारा गया है। आपका जनाजा जेल से निकला था। इमाम अहमद बिन हंबल जिनको 5 लाख हदीसें याद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, बगदाद के सरे बाजार आपको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए। आपको अंदाजा है, बुजुर्गाने दीन की एक लंबी फहरिस्त है। जब मैं वहां गया था तो एक बुजुर्ग की बड़ी याद आई, वो थे हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रदी अल्लाह ताला। अकबर जैसे डिक्टेटर के सामने, उस जमाने के सबसे बड़े डिक्टेटर बादशाह के सामने आपने हक बात का ऐलान किया था। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि इस्लाम नाम से जो दीन होगा वो मोहम्मद अरबी का लाया हुआ ही दीन होगा, किसी और बादशाह का बनाया हुआ नहीं होगा। इस बात पर आपको कैद में डाला गया था। 8 साल तक कैद में रखा गया। 8 साल में बादशाह मर भी गया, बेटा बादशाह बना, लेकिन किसी ने आकर जहांगीर के सामने ये बात रखी कि आपके बाप ने जिस मौलाना को कैद में डाला था ग्वालियर की जेल में, 8 साल में जेल का नक्शा बदला हुआ है। तो बादशाह ने पूछा हुआ क्या है? कहा कि उस मौलाना ने 8 साल में तकरीबन 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। दरसे हदीस, दरसे तफसीर, कुरान का इल्म, नमाजें जमातों से वहां इस तरह अदा होती हैं जैसे लगता है गुंबद खजरा की छांव में है। रब तबारक व तआला का यह एहसान अजीम था। इन 8 महीनों में बिहम्दी ताला मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहां इमामत किया। इसलिए कि पाबंदी नहीं हो पाती। जब जब इमाम रहा, मस्जिद में छुट्टियां हुआ करती थी, इधर उधर आना जाना, लेकिन वहां पर कभी किसी नमाज में छुट्टी नहीं हुई। और इमामत अल्लाह तबारक व तआला को जहां लेना है वहां लेता रहे। और मुझे इस बात का थोड़ा कल्क था। 24 साल से मैं तरावी सुना रहा था। 24 साल, 24 तरावी हो चुकी थी। रमजानुल मुबारक का 24 गुजर चुके थे। 25वां साल था, जालिमों ने मुझे रमजान से पहले अंदर कर दिया। बार बार ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी तरावी छूटने ना पाए। 25वीं तरावी है, 25वीं मेहराब है, लेकिन रब तबारक व तआला का एहसान, अंदर मौजूद सारे मुसलमानों ने मुतालबा किया कि हम यहाँ जमात से तरावी कायम करेंगे। और अब तक लोग अलम तरा कैफ वाली तरावी कभी कभार पढ़ लिया करते हैं, लेकिन सारे लोगों ने मिल करके ये इत्तेफाकन कहा कि हम पूरा कुरान आपसे सुनना चाहते हैं। कैसे कैसे कैदी थे, कैसे कैसे क्राइम वाले थे। मैंने कहा आज मैं एक दिन पढ़ाता हूं, एक पारा पढ़ूंगा, आपको अगर लगे तो बता देना, भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग सारे क्रिमिनल हैं और कई तरह के जराइम किए हुए लोग। नमाज दीन से कहां ज्यादा रिश्ता, कहां हो सकता है ये घबरा कर भाग जाएं। एक दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलम तरा। पहले दिन तरावी पढ़ा है, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा आपने एक पारा पढ़ाया है, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो इस्तेकामत, ये सारी चीजें, दिलों का जमा होना और हमारी तरफ दिलों को फेर देना बगैर अल्लाह की मदद के नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करम और एहसान के बगैर नहीं होता। वो तरावी भी पढ़ते रहे, तफसीर कुरान भी सुनते रहे और कुरान की तालीम भी लेते रहे। फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि रब तबारक व तआला की मंशा ये थी कि हमारी तरावी की मेहराब की सिल्वर जुबली जेल के अंदर हो जाए। मुझे इस बात का कोई कल्क नहीं रहा कि मेरी कोई चीज छूट गई है। हाँ, ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये तमाम चीजें लोगों की याद तो रहती, रिश्तेदार, अहिबा, अकरबा की याद, लेकिन अल्लाह की मर्जी, मेरा रब तबारक व तआला जो पसंद करे उसमें हम राजी हैं। अगर मौला ये चाहता है कि मैं तन्हा पढ़ूं तो उसकी रजा में हम राजी हैं। अगर वो चाहता है कि मजमे हजारों में हम नमाज अदा करें तो उसकी मर्जी पर हम कायम हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है। सबकी दुआओं का, मशाइख, सारे पीरान इज़ाम, तमाम सलासिल के और हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मिंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा जखीरा मेरे लिए इतना बड़ा है
जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोजे, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अपने आराम, अपने राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। रब तबारक व तआला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिलकर के इस फकीर के लिए दुआ करे। और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था तुम्हारी दुआएं होती रही। बाज लोगों को ये ख्याल भी आया, कुछ मेरे अहबा अकरबा रिश्तेदारों ने भी कहा, इतनी सारी दुआएं हुई, इतनी सारी दुआएं हुई, कबूल क्यों नहीं होती? एक बात याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर खड़े होकर दुआ करे। अल्लाह की कुदरत पर कोई काम करना वाजिब नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं है। अगर वो अपने फजल से अता कर दे तो इसका एहसान है, उसका एहसान है। अब चाहे वो साल भर में कबूल करे कि 5 साल में कबूल करे। एक बात याद आती है मेरे अजीजों, हमारी कैद तो 8 महीने की होगी, उन बुजुर्गान दीन की कैद 8 साल 7 साल। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक कैद में रहे, 20 साल तक अंदर सलाखों के पीछे बंद रखा गया। ये अहले बैत अतहार है, अइम्मा इज़ाम है, उनकी तकलीफें देखकर फिर हमारी तकलीफ छोटी लगती और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आती। सिर्फ इस बात का हमें फख्र था कि तुमने कभी चोरी के इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया, किसी घिनौने इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया। हाँ, अगर किसी बात पर गिरफ्तार किया है तो इनसे पूछो तो अब ये बोलने में भी शर्म करते हैं। मौलाना को क्यों गिरफ्तार किया है, मौलाना को क्यों अंदर रखा है? शर्म आती है बोलने में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसको बोलने में शर्म आती। क्या बोला था मेरे अजीजों, ये एक अलग कहानी है। अभी मैं उस पर कुछ गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि हर एक को याद हो चुकी है, हर एक को याद है। मैं उस कहानी की तरफ नहीं जाता, लेकिन इतना मुझे आज इस मुल्क में रहते हुए एहसास है कि अभी भी इंसाफ खत्म नहीं हुआ है। इंसाफ पूरी तरह खत्म हो जाए तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। चंद लोग नाइंसाफी कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरे रोए जमीन पर रहने वाले इंसान नाइंसाफी करे, ऐसा नहीं होता। हमारे हक में सुप्रीम की तरफ से जो इंसाफ आया है, हमारे दिल में इस कदर जगह है आज और इस कदर एहसास है कि हमें यह अंदाजा आज भी होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता, इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता। यह हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान किसी खास आदमी के ठेकेदारी में नहीं है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका भी है। और मेरे अजीजों, पता नहीं ये भी शायद राहत इंदौरी साहब का शेर है, और इससे पहले भी कुछ बोला था, वो भी उनका ही था, तो डेंजर ही हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए। जो चीज खास तौर पर बोलनी है वो ये है, इन हालात से आज जो घबराए हुए हैं ये वो लोग हैं जो ऐश परस्त हैं। मैं किसी को खास टारगेट करके नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो असर और रसूख रखते हैं लेकिन वो आगे आना नहीं चाहते। दीन इस्लाम पर हमले हो, हुजूर पाक की इज्जत पर हमला हो, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि पता है देखो इस मौलाना को किस तरह की है, इसी तरह दूसरों को भी कर दिया जाए। जो कंफर्ट जोन में बैठने के आदी हो गए वो अपना एरिया छोड़कर हटना नहीं चाहते। अगर मैं कुछ कहूंगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए तो मेरा ऐश खतरे में आ जाएगा। अक्सर की यही सोच है, मेरा तो अपना धंधा है, मेरा बिजनेस है, मेरे बीवी बच्चे हैं, हो सकता है मौलाना को किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। आपको मैं बताऊं, आपको अंदाजा नहीं हमारे दिल में हमारे बच्चों की कितनी मोहब्बत है। मेरे भी छोटे से बच्चे हैं, जब वो जेल की सलाखों के सामने आकर आंसू बहाते थे तो दिल पर छुरियां चलती थी। वो बच्चे जो हमेशा हमारे सीने पर सोते रहे, आज मैं उनको छू भी नहीं सकता। जब वो सलाखों के पीछे खड़े होकर दूर से रो करके चले जाते 15 मिनट, तो क्या हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत नहीं?
क्या हमारे घर बार नहीं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी मां नहीं? कितने तो दिन ऐसे हुए कि मेरी मां को दौरे पड़ते रहे याद के लिए। तो क्या वो हमारे ऊपर कैफियत नहीं आती कि हम खामखा ये मुसीबत क्यों मोल ली? मेरी बेटी तो झगड़ा करती इस बात को कि क्यों आप अकेले हो, बहुत सारे लोग हैं, सबका ख्याल करते हुए। लेकिन मेरे अजीजों, ये उनकी अपनी मोहब्बत है। सारा एक परिवार और उससे ज्यादा मेरे शागिर्दों की एक दुनिया है। कितने ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि 8 महीने तक नरम ग़िज़ा नहीं खाई मेरे उन बच्चों ने। मैं जानता हूं उनका सिर्फ ये ख्याल था कि अंदर पता नहीं जेल में आप क्या खा रहे होंगे, हम यहां नरम ग़िज़ा नहीं खाएंगे, गोश्त मछली नहीं खाई। हालांकि ये कोई चीज तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं थी। ये हालात मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे अजीज, किसी के वहमो गुमान में अगर ये है तो निकाल दे कि मेरे आसपास कुछ नहीं है, मैं किसी को चाहता नहीं या मेरे साथ मोहब्बतें नहीं है। कसरत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं मेरे पास। मेरे इन भाइयों की और मेरे बहनों की, मेरे घर वालों की मोहब्बत तो ऐसी है कि उनके घरों के बच्चों के मामलात भी बगैर मुझसे पूछे नहीं होते। अगर 8 महीने अंदर रहा तो किसी का रिश्ता नहीं तो बातचीत भी नहीं है। रिश्ता नहीं होगा जब तक ये ना आए, सारे काम डिपेंड रहते थे। हर एक के आंसू के कतरे मैंने देखे, भाइयों के, बहनों के। मेरे पास मिलने के लिए मेरे जो शागिर्द आते उनके, ये अक्सर जब जेल की दीवार पर आकर खड़े होते, इनकी आंखें लाल, ये आंसू बहाते 15 मिनट मुलाकात करके चले जाते। आपको क्या अंदाजा है, अंदर के हालात एक दिन 1 साल के बराबर लगने लगता है। घुटते रहते, लेकिन एक बात का एहसास बार बार होता कि सारी मोहब्बतें एक तरफ है, लेकिन हम जिसके लिए खड़े हुए हैं उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं, उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं। ईमान इसी का नाम है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाईन। तुम में से उस वक्त तक कोई पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी औलाद, अपने माल दौलत, अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत ना करे। दुआ यही करते रहो, जब हुजूर पाक का मामला आए तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। मैंने एक वाकया पढ़ा था अंदर ही, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला एक किले पर अचानक हमलावर हुए थे। वो किले में मौजूद जो दुश्मनाने इस्लाम थे उनकी पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े कालीन, सोफे बिछे हुए, तश्ता में कीमती खाने रखे हुए थे। खालिद बिन वलीद के साथ जो लश्कर है, ये तो वो गरीब सहाबा थे जो पैबंद लगे कपड़े पहनते, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते। जब ये उस किले पर हमलावर हुए तो दुश्मनाने इस्लाम जो थे वो मुकाबला करने की हिम्मत ना जुटा सके, भाग गए। सब सारा माल सब छोड़कर भाग गए, बगैर किसी जंग के, बगैर किसी कत्ल क़िताल के। पूरा किला पता किया खालिद बिन वलीद। अब सुनो, जो सहाबा थे वो माले गनीमत जमा कर रहे थे, क्योंकि ये अरब के लोग ऐसे महंगे कालीन नहीं देखे थे, ऐसे महंगे सोफे, इतनी कीमती ग़िज़ाएं उन्होंने देखी नहीं थी। सब जमा करने लगे, सब जमा करने लगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, खबरदार, हाथ मत लगाना, सब हट जाओ। सब हट गए। चंद सहाबा को बुलाया, ये सब जमा करो, इसको आग लगा दो। पूरा माल गनीमत जो था आग लगा दिया। तो जो सहाबा थे वो कहने लगे, क्या ये अच्छा होता, ये सब में आप तकसीम कर देते, ये बहुत कीमती चीजें हैं,